अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज बुध है, सफ़र की 26, 13 सितंबर और भादों की 30 तारीख़। देखती आँखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ़ से दावर्ज़ है। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। अच्छा, जो आज मैं समझ रहा हूँ मेन जो हेडलाइन है वो अखबार में नहीं है। वो मेन हेडलाइन ये है कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका टर्की का दौरा, और बड़ा कामयाब दौरा वो कर रहे हैं, और बड़ी उनकी मुलाकातें हुई हैं तैयब एर्दोगान से, और बाहमी मसले मसाइल जो हैं वो हल करने की बातचीत चल रही है। और ये कभी उम्मीद है कि ये दौरा जो है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होएगा। जज़ाकल्लाह। अखबार में लिखा है जी कि नमाज की वापसी सियासी हलचल। नून लीग कायद 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ किसी एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, हर किसी के लिए नहीं, ये बिलावल कह रहे हैं। चीनी की कीमत से मुतल्लक लाहौर हाई कोर्ट 30 रोज़ में फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है। मज़हब की नाम पर इंतशार फैलाने वाले नासर से सख्ती से निपटा जाएगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं जी। सानहा 9 मई 14 मुकदमा की तफ्तीश मुकम्मल। चेयरमैन PTI 10 केसेस में कसूरवार। मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करने की नज़रखानी दरख्वास्त खारिज। ये है हल हमारी अदालतों का। मुशर्रफ को फौत हुआ भी अरसा हो गया, तो अभी तक उसके केस जो है ना वो विड्रॉ हो रहे हैं या दर्ज होने के लिए जा रहे हैं। क्या बात है। मुल्क की मजमूई कर्ज अदायगी रवां माली साल 8 ट्रिलियन रुपए का इम्कान। अहम खबरों में लिखा जा रहा है कि मुद्दत ख़त्म होने के बाद सदर के आइनी इख्तियार ख़त्म हो चुके। खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं सदर आइन से वफादारी की बजाय इमरान के वफादार बन गए, ये तज्ज़ियाकार कह रहे हैं जी। श्रीलंका को अच्छे मार्जिन से हराना होगा वरना पाकिस्तान बाहर, मोइन खान कह रहे हैं, हमारे सबका विकेट कीपर। एक्सचेंज कंपनियों ने 4 दिन में $40 मिलियन सरेंडर किए, मलक बोस्तान कह रहे हैं। इश्तिहारात के नरखों में इजाफा करेंगे, वज़ीर इत्तलाआत की PNS को यकीन दहानी। इंटरबैंक में डॉलर जो है 20 रोज़ की कम तरीन सतह पर 300 से नीचे आ गया। ये बड़ी बात है जी। देखें, थोड़ा सा ही हाथ रखा है चीफ साहब ने, हल्का फुल्का सा ही हाथ रखा है, तो कहाँ से कहाँ हालात पहुँच गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको भरपूर हाथ रखना चाहिए, बल्कि हाथ के साथ पाँव भी रख देना चाहिए उन हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क की तरक्की को रोका हुआ जिन्होंने, वो चाहे डॉलर माफिया हो, चाहे स्मगलिंग माफिया हो, वो चाहे इनक्रोचमेंट माफिया हो, वो चाहे करप्शन माफिया हो, वो चाहे प्रोटोकॉल माफिया हो। इन सब से आहनी हाथों से निपटना चाहिए और इन पर बूट रखने चाहिए, शूज़ बड़े वाले। ये तभी ये ठीक होएगा सारा कुछ। निश्तर हस्पताल में बदनज़मी, MS तब्दील, ठेकेदार के ख़िलाफ़ पर्चा करा दिया, वज़ीर मोहसिन नकवी कह रहे हैं। सरकारी अहलकार मुनव्वस 90,000 मेट्रिक टन का ज़ख़ीरा कब्ज़े में ले लिया गया। ये गंदम का है जी, स्मगलिंग का। तो ये देखें, यहाँ भी हाथ रखा है या शायद पाँव रखा है चीफ साहब ने। बेनज़ीर हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस फ़ौजी अफसरान की सज़ाएँ बरकरार। इलेक्शन मुहिम पंजाब, बिलावल पंजाब की तरफ रवाना और मरियम जो है वो सिंध फतह करने की ख्वाहिश। 50,000 की ट्रांजैक्शन के लिए शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया जाए, OICCI। अच्छा, जितना आप बैंकिंग सेक्टर को मुश्किल बना देंगे ना आम आवाम के लिए, उतना लोगों का बैंक से एतमाद दिन ब दिन ख़त्म हो जाएगा। फिर ट्रांजैक्शन जो है ना वो बाई हैंड ही हुआ करेंगी, यानी कैश टू कैश चला करेंगे। तो इस मामले में बैंकों को सख्ती नहीं करनी चाहिए। ट्रांजैक्शंस के मामले में फ्री हैंड दें, जो आ रहा है आए, जो जा रहा है जाए, इसमें ज़्यादा पकड़ दकड़ ना करें, तो ये इस बिज़नेस पे असर पड़ेगा। और जब बिज़नेस पे असर पड़ेगा तो बैंक अपना एतमाद खोएंगे, हुकूमत अपना एतमाद खोएगी, और जो है ज़्यादातर फिर लेन देन जो है वो कैश में होंगे। तो ये एक गलत चीज़ है। 50,000 की क्या वैल्यू है? 50,000 के लेन देन पर आप शनाख्ती कार्ड तलब करें। फिर तो ये है कि जो बंदा भी बैंक जाए वो एक अदद कापी शनाख्ती कार्ड की जेब में डाल के जाए,
कैसे चलेगा सारा सिस्टम ऐसे। बेंचों की तश्कील में बेलगाम स्वाबदीद बहसीत इदारा जाती मुंतज़म चीफ जस्टिस का किरदार धुंधला गया। फवाद हसन फवाद निगरान वफाकी वज़ीर मुकर्रर, सदर ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते, दुनिया की तरह मुनसिफाना इंतखाब चाहते हैं, ये अमेरिका कह रहा है जी। फ़ोन साहब के टेप हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है जी। कोयटा में दस्ती बम धमाका हुआ, 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। सदर अलवी इंतखाबात की तारीख देने के लिए पुरज़म। वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है हमारे प्रेसिडेंट साहब की कि मैं मतलब प्रेसिडेंट हूँ और मैं तारीख दूँ कि फ़लाँ डेट को इलेक्शन कराया जाए, ऐसा होना नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो कौमी असम्बली ने बिल पास किया है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख देगा। तो सदर साहब की ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाहिश हर बंदे की है, मुझ में कई सारी ख्वाहिशात हैं, वो ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। सदर साहब आप ख्वाहिशात करें और रोज़ नई नई ख्वाहिश करें, आपका हक़ है, आपका राइट है, ये हक़ आपसे कौन छीन सकता है। लेकिन वो मैंने कल भी बात की थी, पंगे ना लें। हुकूमती मामलात में जो अमूर चल रहे हैं इस वक्त उनमें पंगे आप ना लें, वो नुकसानदेह मुल्क के लिए। बाकी ख्वाहिश का इज़हार करें, रोज़ाना ट्वीट करें, रोज़ाना अखबारी बयान जारी करें, घूमें फिरें इधर उधर, जनाब आप जाएँ जो मर्ज़ी करें। आपको ये इजाफी पीरियड मिला है और ये भी नहीं पता इजाफी पीरियड है कितना, ये 2-3 महीने से लेकर 6-7 माह, 1 साल 2 साल भी चल सकता है। यशी है आपकी किस्मत, आपकी आप धनी हैं किस्मत के, तो पंगे ना लें बस ये मेरी आपसे है, पंगे ना लें। जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। जेल में मोबाइल फ़ोन मनशियत का इस्तेमाल बायस तशवीश रोकथाम की जाए, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है जी। बिजली कीमतों में कमी ना की गई तो इस्लामाबाद मार्च के ऑप्शन मौजूद हैं, सिराजुल अक्सा फरमा रहे हैं। 80 लाख यूनिट बिजली चोरी का खोज लगा लिया, सेक्रेटरी पावर डिवीज़न कह रही है। बड़ी अच्छी बात है जी माशाल्लाह। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल कमज़ोर जज साबित हुए, तजियाकार कह रहे हैं बिजली चोरी कराने वाले आइस्को एग्जेक्टिव इंजीनियर्स SDO तक मुअत्तल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। पाकिस्तान में सालाना 8000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें बनाने का मंसूबा। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में श्रीलंका के रवायती रक्स पर मबनी प्रोग्राम पेश किया गया। अच्छी बात है जी। 3 कबायली अजला के तरक्याती मनसूबों में 1 अरब 9 करोड़ की करप्शन का इंकशाफ। महानूर चीमा कह रही हैं जी कि वालिदैन ने मेरे IQ लेवल पर बहुत काम किया। बड़ी अच्छी बात है। BRT पेशावर नैब की तहकीकात मुकम्मल, रेफरेंस तैयार। और कुछ ना कुछ हो, ये BRT पेशावर जो है ना, ये ले डूबेगी PTI को। बहुत बड़ा स्कैंडल है ये, बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। जब ये रिपोर्ट तैयार होगी, जब ये सामने आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कुछ था और क्या ये गुल खिलाया और कितना नुकसान किया है मुल्क कौम का इस BRT ने। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में मलेरिया के 1,38,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। डेक्शन बिल की मद में 20 करोड़ चार्ज। हॉकी में लड़ाई झगड़े से इख्तलाफ, पाकिस्तान ओलंपिक्स क्वालिफाइंग ग्राउंड की मेज़बानी से महरूम। कैद-ए-आज़म ट्रॉफी लाहौर वाइट्स की साद नसीम की डबल सेंचुरी जी। बाबर आजम ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ करार। मुक़द्दस इस्लामी महीनों में आम इंतखाबात रोकने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज की तरफ। कलअदम TTP के अहम कमांडर बादशाह खान अफ़गानिस्तान में हलाक। काबुल में अगवा खानों के खिलाफ ऑपरेशन, 4 हलाक मगवी बाजियाब। सियासी मंजरनामा में ये तहरीर कह रहे हैं जी, माफियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रुपए की कदर मुस्तहकम होने लगी। देखिए ना, वही बात है कि थोड़ा सा हाथ रखा उन पे, पाँव भी रखे जनाब, ज़बरदस्त किस्म का हैवी। सियासी डायरी में साले जाफ़र कह रहे हैं जी, सदर का इंतखाबात की तारीख के ऐलान से नया आईनी बुरहान होगा। ईरान को मुंजम 6 अरब डॉलर मुंतकिल करने की इजाज़त, 5 ईरानी कैदी रहा होने का इम्कान। लीबिया में सैलाब से तबाही पर दिली दुख है, दफ्तर तर्जमान खारजा कह रहे हैं जी।
आज़ाद कश्मीर ख़ुद भारत में जम हो जाएगा, सबक भारतीय आर्मी चीफ कह रहे हैं। बड़ी गंदी ज़ुबान है जी इनकी। ज़ख़ीरांदाज़ी रोकने के लिए 5000 के नोट फ़ौरी मनसूख किए जाएँ, चौधरी सरवर कह रहे हैं। गंदारा कॉरिडोर का क़याम मुल्की खुशहाली के लिए नागज़ीर डॉक्टर रमेश कुमार कह रहे हैं। भारतीय कांग्रेस ने G20 इजलास मोदी के अगले इंतखाबात में कामयाबी का मोहरा करार दे दिया। आर्मी आबी कॉन्फ्रेंस शुरू, पाकिस्तान समेत 60 ममालिक की शिरकत। रूस ईरान को जदीद हथियार फ़रोख्त कर सकता है, मोसाद की तरफ से आई है ये रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर इंतज़ामिया बेहसी का मुजाहरा कर रही है, अल्तजा मुफ्ती कह रहे हैं। और मकबूजा कश्मीर की वजह से एक और ख़बर है जी, भारतीय फ़ौजियों ने रवां साल 68 कश्मीरियों को शहीद किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तोरखों में फंसे ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर को खाना फराहम। आगे बढ़ते हैं जी। वो बिज़नेस का पेज अब आ ही नहीं रहा जी, शायद बिज़नेस नहीं है तो अखबार वालों ने सोचा होगा पेज भी क्या देना। बिज़नेस वाकई डाउन है, मार्केट में कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई बड़ी डेड सी मार्केट हुई है आजकल पाकिस्तान की। बस जी कुछ भी नहीं, आगे ज़्यादा चाहूँगा आज के लिए इतने ही जी। अल्लाह हाफ़िज़।